कल्याणकारी दुरितापहारी दशावतारी वरदा सपाश्वरी। 17 जुलाई का रविवार के दिन बात करिए मत चातुर्मास प्रवेश हुआ। प्रथम सप्ताह आज संपन्न हो रहा है। वापस रविवार आ गया। कल मुझे पता लगा करीब 490 लोग चातुर्मास करने के लिए इधर उपस्थित हैं और आज के दिन आसपास के गांव के लोग भी रविवार था इसलिए आए हैं। प्रवचन के पश्चात पार्श्वमणि तीर्थ के प्रांगण में परमात्मा पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण का महोत्सव मनाया जाएगा। 56 दीपकुमारी का इंद्राणी मेरु शिखर के ऊपर बाल प्रभु को लेकर पहुंचते हैं। मध्यरात्रि का समय है और उस मध्यरात्रि के अवसर में परमात्मा को ऊपर ले जाकर मर्त्य लोक की समभूतला धरती से 1 लाख योजन का मेरु पर्वत और 1 लाख योजन का मेरु पर्वत मीन्स 1 लाख योजन मीन्स कितना हुआ 32 लाख माइल। उसकी हाइट के ऊपर बाल प्रभु को ले जाकर जन्माभिषेक का महोत्सव कराएंगे। अद्भुत भूमिका है। शास्त्र में ऐसी बात बताई है परमात्मा का जन्मोत्सव में जिस पुण्यात्मा हाजिर रहते हैं उसको अनंत अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। रविवार का दिन है। धर्मचक्र वाले का उपवास है, व्यासना है। आज व्यासना है इसलिए सुबह होकर आया। शांति है, अभी शाम की बात है। बहुत शांति से परमात्मा का जन्माभिषेक मनाना है। उसके पहला भूमिका समझो तो भूमिका, बैकग्राउंड मानो तो बैकग्राउंड। प्रवचन के दौरान आज अपना प्रथम जाहिर प्रवचन है। जाहिर गिनो या अंगत गिनो एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट मैं चेंज करता हूँ। रविवार का दिन है, आसपास के लोग भी आते हैं, तो आसपास के आने वाले लोगों को भी कुछ बात समझ में आ जाए, इसलिए मैंने रविवार के दिन प्रवचनों में अलग अलग विषयों के ऊपर प्रवचन देने का सोचा है। आज पहला प्रवचन है, विषय है मेरा भारत का महाभारत। भारत का एक महाभारत हुआ है, ऐतिहासिक घटना हुई है और उस ऐतिहासिक घटनाओं के बीच में जो एक बातें बन रही है उस बातों को लेकर 10:30, 5:30 तक मैं अपना प्रवचन चलाऊंगा। उसके बाद परमात्मा का जन्माभिषेक में प्रवेश करेंगे। ये प्रवचन का विषय का आरंभ करने के साथ मैं छोटा सा दृष्टांत से अपना प्रवचन का आरंभ करूंगा। बात ऐसी थी, सऊदी अरेबिया का देश था और मंदी का समय था। तेल के भाव कम हो गए थे। पूरा कंट्री डकारी में जा रहा था। बहुत बड़ा धनाढ्य आदमी दारिद्र्य में फंस गया था। दारिद्र्य आ गया था। एक बात समझ के रखो, संसार नसीब से चलता है, प्रयास और समझ से नहीं चलता है।
There is no security, there is only opportunity. No security, कोई सलामती दैवी नहीं. No security, there is only opportunity. केवल तक मिलती है और तक के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहना. और इस जीवन कब समाप्त हो जाएगा हमारे पास उसका कोई अंदाज नहीं है. चलता है ये संसार ऐसे ही चलते हैं. आज सुबह मेरे पास यादगिरी का दर्शन आया था. उनकी माँ इधर है उसको ले जाने के लिए. क्या हो गया? 38 साल की उम्र का एक लड़का, केवल 38 साल, 8 महीने के पहले निमोनिया हुआ और निमोनिया की वायरस ने, बैक्टीरिया ने इस लड़के को उठा लिया. समाप्त, जीवन समाप्त हो गया. वापस अनंत की यात्रा के ऊपर जाना है. हाथ में से जीवन चला जाता है. बहुत गंभीर है. इसलिए जैन शास्त्रकार कहते हैं संसार असार है. असारोयम संसार. नहीं मजा. जिससे आप प्यार करते हो वही इंसान की मौत आपको देखने को. और ये संसार चल रहा है. कैसी स्थिति चलती है और इस संसार में आगे बढ़ते. इसलिए नसीब के अलावा ये संसार व्यर्थ है. और इस इंसान का नसीब खत्म हुआ और खत्म नसीब होने के हिसाब से गरीबी आ गई. व्यवसाय चलता नहीं है. तेल के भंडारों में से तेल बहुत बार आ रहा है लेकिन मार्केट में वो चलता है. प्रोडक्शन कम हो उसको डिमांड करते हैं. उसको डिमांड करते हैं. लेकिन मार्केट में माल बहुत हो लेकिन उसका सेल आउट नहीं होता है तो उसको रिसेशन कहते हैं. वो मंदी है. क्यों? मार्केट में माल बहुत है फिर भी माल को कोई लेने वाले नहीं. अरे साइकिल चलती है. वो आदमी भयंकर बेकारी में अपना दिन पसार कर रहा और भयंकर बेकारी की वजह से संतप्त है. लास्ट में तो ऐसी परिस्थिति हो गई खाने की तकलीफ हो गई. उनके गांव में फकीर आए और आया हुआ वो फकीर बैठ गया. लोगों ने फकीर का महिमा कहा. बहुत चमत्कारिक है, बहुत चमत्कारिक है. और वो चमत्कारिक फकीर के पास भूतकाल का धनवान पहुंच गया. मौलवी, मैं दरिद्र बन गया हूं, कुछ करो. और वो दारिद्र्य की वजह से मैं संतप्त हूं, मुझे कुछ दो. और वो फकीर ने अपने पास झोली में रखा था पारसमणि दे दी. और पारसमणि की क्या ताकत है आपको पता है. लोहे को सोना कर देती है. और वो पारसमणि उसको दिया और बोला, देख ये पारसमणि है, तेरे पास
तेल इकट्ठा करने के लिए लोहे के बैरल्स है। उस बैरल को तू लगाएगा, उसके साथ वो बैरल पूरा सोने का बन जाएगा। वो तो खुश हो गया। तेल नहीं बिकता है, चलेगा, सोने का दाम तो आ जाएगा। सोने का कीमत मिल जाएगी। और वो भागा जो अपने पास गोडाउन में सब लोहे के बैरल्स पड़े थे, लेकिन बहुत हाइट के ऊपर था, ऊपर चढ़ना कठिन था, पारस को स्पर्श कराना कठिन था। और इसके हिसाब से उसने अपने दिमाग का उपयोग किया। और वो दिमाग का उपयोग के साथ उसने वो पारस को सीधा बैरल में जाए इसलिए ऊपर से फेंक दिया। पारस गया तो बैरल में और वो देखने लगा अब क्या होता है, सोना होता है नहीं होता है। हाँ देखने लगा।